सभी मित्रों को एक बार फिर से नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है। हम यार राजस्थान सरकार की पेंशन योजना की बात करने जा रहे हैं साथियों। और आपकी 4 पेंशन योजना है। मुख्यमंत्री वृद्धजन आपके सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत आपके साथियों कृषक पेंशन योजना। 4 आपकी पेंशन योजना है। चारों को हम एक साथ पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फिर सुन लीजिए, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। साथियों 4 योजना है आप लोगों की, बहुत शानदार तरीके से हम लोग लेंगे। एक एकल नारी वाली है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम लोग मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के साथियों, कि यहाँ पात्र कौन होंगे वे। पहले तो हम पात्रता की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, उसमें पात्र कौन होंगे, पात्रता क्या है। हमें 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या अधिक आयु का पुरुष, नियमित आय का कोई स्रोत ना हो दोनों के पास, समस्त स्रोतों से वार्षिक आय आपके 48,000 रुपए से कम हो, यानी 48,000 रुपए से कम होना चाहिए। आपके 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए पुरुष हो तो, और महिला हो तो 55 वर्ष से आपके अधिक होनी चाहिए। या तो 55 वर्ष होनी चाहिए या अधिक, या 58 वर्ष या अधिक, या अधिक, या देखो या है या अधिक दोनों। ये नहीं कि आप 58 से अधिक होनी चाहिए, 59 नहीं, 58 या इससे अधिक, 55 या इससे अधिक। प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ क्या है। आप कहेंगे सर अगर 75 वर्ष से कम का है तो उसको 750 रुपए, और 75 वर्ष से अधिक का है, 75 वर्ष या उससे अधिक का है तो 1,000 रुपए प्रतिमाह। ठीक है, 75 वर्ष से कम का है तो आपको 750 रुपए, और 75 वर्ष से आपके अधिक का है आप लोगों के 1,000 रुपए प्रतिमाह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम एक एक करके देखेंगे आप सभी को। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना शुरुआत कब हुई, 1974 में। शुरुआत कब हुई, 1974 में। देखेंगे पहले तो आप लोग, शुरुआत हुई 1974 में। ये लीजिए, लाभ किसको मिलेगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा। क्योंकि 18 वर्ष इसलिए लिया है क्योंकि न्यूनतम आयु साथियों विवाह के लिए कितनी है, होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए। तो यहां हम लोग बात करें कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, इसलिए 18 वर्ष की आयु का यहां पैमाना माना गया है कि 18 वर्ष से पहले विवाह ही नहीं होगा। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसके स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, अथवा समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो, को पेंशन ये दे है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना शुरुआत 1974 में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की साथी जो महिला है उनको ये दिया जाएगा, और वे विधवा होनी चाहिए, परित्यक्ता होनी, तलाकशुदा होनी चाहिए। योजना की पात्रता एक तो यह है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ही दिया जाएगा। ऊपर पढ़ चुके हैं, सरकारी कर्मचारियों की विधवा, तलाकशुदा महिला को यह पेंशन का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। सरकारी कर्मचारी की अगर कोई है तो उसे पेंशन का लाभ दे नहीं होगा। प्रति माह क्या मिलेगा वित्तीय लाभ। वित्तीय लाभ कितना दिया जाएगा साथियों, ये देखिए आप लोग नारी सम्मान में। तो यहां 18 वर्ष या उससे अधिक आयु किंतु 55 वर्ष से कम है तो 550 रुपए, 55 वर्ष या उससे अधिक है किंतु 60 वर्ष से कम है 750 रुपए, और 60 वर्ष या उससे अधिक है तो, लेकिन यहां 75 से कम है तो 1,000 रुपए, और यहां 75 वर्ष या उससे अधिक हो तो यहां आपके 1,500 रुपए। वहां 2 ही कैटेगरी बनाई थी, 75 से कम, 75 ज्यादा। यहां क्या किया है, 18 से 55 कर दिया है, 55 से 60 कर दिया है, 60 से 75 कर दिया है, 75 से अधिक कर दिया है। तो वहां 18 से अधिक, 55 से कम 550, 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 से कम 750, और 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 से कम आपकी कितना होगा 1,000, और 75 वर्ष या उससे अधिक की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना हो गया 1,500। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन आपके सम्मान पेंशन योजना 1965 में शुरुआत हुई थी, तीसरी पेंशन योजना पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता हो, देखो वहां क्या था, नारी सम्मान में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा। यहां कर रहे साथियों शारीरिक जो हमारी दिक्कत है, अल्प दृष्टि, चलना नहीं सकता, आपके रोग है, मुक्त है, आपके कुष्ठ रोग होना चाहिए, श्रवण शक्ति का अर्थ है, मानसिक विमता है, मानसिक रोगी है, इनमें से कोई अधिक या विकलांगता से ग्रसित हो, उन लोगों को दिया जाएगा। प्राकृतिक रूप से बोनापन हो, आपके साथ प्राकृतिक रूप से बोनापन क्या पैमाना है, हम कहेंगे 3 फीट 6 इंच से कम हो। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए प्राकृतिक रूप से, 3 फीट 6 इंच से कम हो। किसी भी आयु का विशेष योगदान जिसकी निष्ठता 40% से अधिक हो, 40% हो या अधिक हो, दोनों पॉइंट अच्छे हैं भाई। कितने होनी चाहिए, 40% हो या इससे अधिक हो, बात खत्म। प्राकृतिक रूप से बोनापन हो तो कितना होना चाहिए, 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच।
किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% है उससे अधिक हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन यानी 3 फीट 6 इंच से कम हो, और साथियों हिजड़ापन से ग्रसित हो। ये ध्यान रखें, आप तीनों लिया है, 3 कैटेगरी बन गई भाई। हिजड़ापन से ग्रसित है तो इसमें आएगा विशेष योग्यजन में, प्राकृतिक रूप से बौनापन हो तो इसमें आएगा, और किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% या इससे अधिक हो तो इसमें आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग, बढ़िया पॉइंट है आपके ये। अब साहब हम कहेंगे लाभ क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। लाभ देखिए यहाँ पे जन्म से 54 वर्ष के बीच में कि सभी दिव्यांगों को 500 रुपए, 55 से 59 वर्ष के बीच के सभी दिव्यांगों को 750 रुपए, 60 से 74 वर्ष के बीच के दिव्यांगों को 750 रुपए, और साथियों हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 1500 रुपए की पेंशन होगी। यहां मुझे इसमें डाउट लग रहा है 60 से 74 वाले में। हाँ ये सही है कि 60 से 74 वाले में कितना मिलेगा आप लोगों को, 1000 मिलेगा। ये ध्यान रखें आप लोग। यहां 54 वर्ष के बीच में 500, 55 से 59 बढ़ गया 750, तो 60 से 74 ये 1000 होगा, 750 नहीं होगा। 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 1500 रुपए की पेंशन, और कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 500 रुपए। ध्यान रखें आप, सॉरी 1500। 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 1500, कुष्ठ रोग से ये ध्यान रखना 1500। इसके लिए स्पेशल कैटेगरी बना दी सभी उम्र के। यहां आपके बांट दिया अलग से, लेकिन इस रोग की बात आती है उसने कह दिया चाहे कितने भी साल को उससे कितना मिलेगा आप लोगों को, 1500 रुपए मिलेगा। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, लघु सीमांत आपके साथियों कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। लघु सीमांत की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है, पहले सबसे पहले इसकी बात करेंगे। लघु सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के निवासी वृद्ध किसानों को 750 रुपए से 1000 रुपए प्रति माह प्रदान करेगी। योजना की पात्रता कौन होगा देख लीजिए आप लोग, वही 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला जो उसमें थी वृद्धजन में, और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष। लघु सीमांत कृषक की परिभाषा आपके राष्ट्रीय स्तरीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य एक नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक, इसकी कोई काम का नहीं है हमारा, तो ध्यान रखें आप लोग कि 750 से 1000 रुपए। अब समझ गए आप लोग, कैटेगरी आप बनाए रखिए, वही कैटेगरी है यहाँ पे। प्रति माह दे वित्तीय लाभ कितना है आपके सामने है यहाँ पे। 75 वर्ष से कम का हो तो 750, और 75 वर्ष से अधिक का तो 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दे होगी। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष को कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, 1000। वही बात इसमें है लघु सीमांत वाले में। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा आपको पता है, और सरकारी कर्मचारियों की विधवा महिला को नहीं दी जाएगी, तो आपके 1974 में शुरू की गई, ठीक है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन साथियों विकलांगता, कुष्ठ रोग, ठीक है, हिजड़ापन, प्राकृतिक बौनापन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई, 1965 में। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अंतर्गत प्रार्थी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता है, फटाक से बता देंगे आप लोग कितनी होनी चाहिए, 48,000 से कम। सभी जगह यही पैमाना माना गया है इन्होंने। आगे देखिए, मुख्यमंत्री एकल, फटाफट करेंगे आप उत्तर देंगे। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष अधिक या 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर्स को कितनी राशि प्रति माह होगी, 500 रुपए, ठीक है। 55 तक कहा है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, चाहे हमसे लघु सीमांत की बात करें चाहे आपसे मुख्यमंत्री एकल सम्मान की बात करें, कितना प्रतिशत राज्य का हिस्सा है, आप लोग कहेंगे 100% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत किसी भी आयु की कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर को कितने रुपए, तो 1500, क्योंकि वहां तो कैटेगरी बना दी थी उन्होंने, 750 आप लोगों को 500, 750, 1000, लेकिन कुष्ठ रोग के बारे में स्पष्ट क्या कहा था कि 1500 रुपए देगा, चाहे किसी भी उम्र का हो। साथियों टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त करते रहना, बराबर सीरीज में बने रहना। आप चारों योजना में कंफ्यूज होते, पेंशन योजना में चारों मैंने आपको एक साथ दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग।